बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन, या इस हवाले से भी देंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन। तो इस सवाल की हेडिंग से जैसे हम जाहिर है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट क्या है, एक रियासत क्या है और एक एसोसिएशन जो है वो क्या है। तो स्टेट के हवाले से हम देखते हैं कि स्टेट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। स्टेट में जो है वो ऑर्गेनाइज सोसाइटी का कंसेप्ट पाया जाता है। स्टेट के हमने 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। एक स्टेट के लिए इन 4 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। नंबर 1 उसमें कि पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है स्टेट के लिए। नंबर 2 टेरिटरी का होना ज़रूरी है। नंबर 3 उस स्टेट के इंतज़ाम इंसराम को चलाने के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। और नंबर 4 वहाँ पर उस स्टेट का सॉवरन होना ज़रूरी है। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि ये 4 चीज़ें अगर होंगी, ये 4 एलिमेंट्स अगर होंगे तो एक स्टेट जो है वो अपना वजूद कायम रख सकती है। और इसके साथ साथ हम अब इसको डिफर करते हैं कि एक एसोसिएशन जो है उससे क्या मुराद है। एसोसिएशन से मुराद हम देंगे कि एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सम पीपल्स, सम members of the populations which are resident of the state। और एसोसिएशन जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स भी पर भी मुश्तमिल हो सकती है और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है। और एसोसिएशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस टू अचीव देयर स्पेसिफिक गोल्स। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एसोसिएशन को आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि एसोसिएशन जो है वो कुछ भी है और बहुत ज़्यादा अफराद पर भी मुश्तमिल हो सकती है। और उसमें वो एसोसिएशन जो है इस वजह से भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन बनाई जाती है फॉर देयर पर्सनल नीड्स, टू अचीव देयर पर्सनल नीड्स और पर्सनल वांट्स। इसकी मिसाल मैं आपको इस हवाले से भी दे सकता हूँ कि हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल जो हम जोन में अगर चले जाएँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ एसोसिएशंस का क़याम अमल में लाया जाता है। जैसे कि मजदूर, वहाँ पर ताजर्स की एसोसिएशंस हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तो सोसाइटी में आ रहे हैं तो डिफरेंट सोसाइटीज़ में जैसे टीचर्स एसोसिएशन है, हमारे वकला के हवाले से बार एसोसिएशंस हैं। तो बार एसोसिएशंस जो हैं वो जो एक मखसूस एडवोकेट्स के हवाले से उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसकी जो मेंबरशिप होती है वो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर वकला पर मुश्तमिल होती है और वो वकला की फलाह व बहबूद के लिए वो एसोसिएशन कायम की जाती है और वो वकला के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए वो काम करती है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो भी वकला की फलाह व बहबूद और उनकी प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। बुनियादी फ़र्क इसमें एक स्टेट के लिए जो है वो टेरिटरी का होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1 टेरिटरी, कि एक स्टेट के लिए एक मखसूस इलाके का होना ज़रूरी है, जबकि एसोसिएशन के लिए मखसूस इलाके का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टेट के अंदर रहते हुए चंद अफराद जो हैं वो अपनी जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस बना सकते हैं और वो अफराद जो है ना सिर्फ यहाँ पर उस एसोसिएशन का नुमाइंदा होते हैं बल्कि आउट ऑफ द कंट्री भी वो एसोसिएशन का किसी भी एसोसिएशन का नुमाइंदा हो सकते हैं, उन पर ये कदगन नहीं लगाई जा सकती। जबकि दूसरा उसमें हम देखते हैं कि सॉवरन होना जो है वो एक स्टेट के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो बाइख्तियार स्टेट होगी
तो वो एक अच्छे तरीके से अपना एक स्ट्रक्चरल मशीनरी आगे बढ़ाते हुए लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से अपने अमूर सर अंजाम देगी। जबकि बार एसोसिएशंस जो हैं वो स्टेट के ताबे होती हैं, वो उस हद तक सॉवरन नहीं होती जिस हद तक एक स्टेट सॉवरन होती है। एसोसिएशंस जो हैं वो स्टेट के लॉज को फॉलो करते हुए उनके अंडर रहते हुए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत जो है स्टेट सॉवरन दर्जा की हामिल है। जबकि यहाँ पर जितनी भी एसोसिएशंस काम करेंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कवानीन बनाए जाएंगे उनके ताबे रहते हुए एसोसिएशन काम करेंगे, यानी वो स्टेट के अंडर रहते हुए काम करेंगे। फिर आ जाता है कि मेंबरशिप एक ऐसा डिफरेंस है कि किसी भी स्टेट के जो बशिंदे होते हैं वो उसके सिटीजन्स तस्वर होते हैं, उसके शहरी तस्वर होते हैं। जबकि वो एज ए सिटीजन उसकी उस स्टेट की मेंबरशिप होना उसके लिए कि एसोसिएशन में कोई भी फर्द जो है वो एसोसिएशन का नुमाइंदा बन सकता है। उसके लिए ये नहीं है कि अगर देखें कोई एसोसिएशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन यूनाइटेड नेशन, तो उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी उसका मेंबर है और इंडिया भी उसका मेंबर है और इसी तरह दूसरे ममालिक भी मेंबर है। इसी तरह कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स अगर काम कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तानी शहरी भी उसका मेंबर हो सकता है, ब्रिटेन शहरी भी उसका मेंबर हो सकता है। तो इसमें मेंबरशिप जो है वो इसमें एसोसिएशन में वो सिटीजनशिप के हवाले से वो ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जो इंटरेस्ट है वेलफेयर ऑफ द पीपल उसमें मद्देनजर रखा जाता है कि हाउ टू कंडक्ट फॉर द पीपल्स ऑफ द स्टेट जो है वो अपने तमाम शहरियों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करते हुए हर किस्म की लेजिस्लेशन करती है, काम करती है और उनके मुश्तरका मफाद को मद्देनजर रखती है।